दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में। आज हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस पूरे क्लास में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से न्यूमेरिकल पढ़ के जाने हैं। फिजिक्स में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, इस क्लास में पूरी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को कवर करेंगे न्यूमेरिकल के बेस पर। जितने भी न्यूमेरिकल आपके इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो सारे बता देंगे कि किस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी के जो यूनिट्स हैं उनके भी आने वाले टाइम पे उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी आपके पेपर से पहले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले हम फॉर्मूलों वाली वीडियो भी बना चुके हैं। उसमें पूरी बुक के हमने फॉर्मूले बता दिए हैं। पीडीएफ जो है उसकी वो टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए जाके। जितने भी पीडीएफ नोट्स जो भी सब होता है वो सारा मटेरियल वहीं पर शेयर कर दिया जाता है। तो आप चाहे तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जितने भी आपकी पूरी फिजिक्स की बुक के जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले हमने उस पीडीएफ में वहां पर अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पर। तो आप चाहे तो देख सकते हैं। और अगर आपने वो सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए हैं तो पूरी ये गारंटी है कि आपके पेपर में आप कोई भी सवाल नहीं छोड़कर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूले पता होंगे और आपको सवाल लगाने का तरीका पता होगा। बस तो चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सारी बातें हमने आपको अच्छे से बता दी है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो हमने जो पहला ही फॉर्मूला आपको बताया था Q बराबर NE, ठीक है, इसी पर बेस्ड है। हमने आपसे कहा भी था कि Q बराबर NE जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से एक नंबर में सवाल आता है। एक नंबर में हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए या अति लघु में पूछ लिया जाए। एक फॉर्मूला और होता है Q बराबर IT, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत बेसिक से होते हैं एक नंबर वाले, ठीक है। तो फॉर्मूला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो देखिए ये कूलाम आवेश दे रखा है यानी Q का मान, और कितने इलेक्ट्रॉन यानी N आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट Q बराबर NE। अब आप सोचेंगे भाई Q तो यहाँ पर दे रखा है, N निकालना है, E कहाँ से लेकर आए। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। E जो होता है यहाँ पर E है इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। E का ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, याद होनी चाहिए आपको। फॉर्मूला बस आप लगाएंगे और वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगेगा Q बराबर NE, लेकिन यहाँ पर N आपको दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, और E आपको पता होता है की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्यों निकालना है आपको, फॉर्मूला सेम है, Q बराबर NE। N का मान दे रखा है, E का आपको पता है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका Q का मान आ जाएगा। न्यूमेरिकल लगाते समय ये जरूर याद रखिए कि जो भी चीज पूछी जा रही है उसका लास्ट में आप मात्रक जरूर लिख दें। जैसे कि आवेश पूछा जा रहा है तो आपने मात्रक कूलाम लिख दिया। ऊपर वाले सवाल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी तो संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो बस केवल यहीं पर छोड़ दिया। इसी तरीके से अगर धारा पूछी जाती, धारा का मतलब है I पूछा जाता, तो मात्रक आप लास्ट में क्या लिखते, एम्पियर लिख देते, ठीक है। एम्पियर चाहे शॉर्ट में AMP लिख दीजिए। तो ये बात हमेशा याद रखें, कोई भी न्यूमेरिकल लगाए लास्ट में मात्रक जरूर लिख दे, क्योंकि अगर आपने लास्ट में मात्रक नहीं लिखा है तो वहां पर एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है, ठीक है। तो इसलिए न्यूमेरिकल लगाते समय छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है कूलाम, यानी कि ये दे रखा है यहाँ पर Q का मान क्या दे रखा है 5 गुणे में 10 की घात -8, और क्या दे रखा है बिंदु आवेश से कितनी दूरी, दूरी का मतलब है R आपसे पूछी जा रही है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है यानी E का मान दे रखा है। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पर आपको R का मान मिल जाए और E और Q दे रखा है। तो भाई फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्या होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q अपॉन में R²। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। नहीं याद हो रहा है आपको तो आप साइड में लिख भी सकते हैं पेपर पेन लेके, और या तो आप टेलीग्राम पर जाइए, आपको पूरी PDF मिल जाएगी, उसमें ये सारे फॉर्मूले इंक्लूड हैं। तो आप वहां से चाहे तो आराम से वहां से नोट कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के लिए तीव्रता, ठीक है। E का मान आपको ये दे रखा है और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, कितनी होती है 9 गुणे में 10 की घात 9, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9। Q की वैल्यू भी आपको ये दे रखी है। R अब आपका निकल जाएगा, R कैसे निकलेगा, R को उधर पहुंचा दीजिए, E को इसके नीचे पहुंचा दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा R² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q अपॉन में E। सारी वैल्यूज आप रखेंगे और आपका R का मान मिल जाएगा। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला यहाँ पर, अगला सवाल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो बूंद वाले सवाल है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप बूंद वाले सवालों को भी ना छोड़ें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है बूंद का यानी M का मान दे रखा है, और आवेश यानी कूलाम ये दे रखा है Q का मान, और यहाँ पर दूरी दे रखी है। साथ में पूछा क्या जा रहा है, विभवांतर यानी V का मान पूछा जा रहा है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि आपका V का मान मिल जाए। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया भी था। फॉर्मूला होता है फोर्स यानी बल बराबर होता है
है द्रव्यमान गुणे में त्वरण यानी F बराबर mg, और एक फॉर्मूला होता है F बराबर में EQ होता है ना, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा E बराबर में F अपॉन Q, तो यहीं से निकाला है F बराबर EQ हो गया। दोनों समीकरण बनाइए, फर्स्ट और सेकंड दोनों को बराबर कर दीजिए। जब आप बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, mg बराबर में EQ। देखिए सारे फॉर्मूले डिटेल कर दिए थे पहले वाले क्लास में, फॉर्मूले वाले क्लास में, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। दो फॉर्मूले लगाए, F बराबर mg, F बराबर EQ, दोनों को बराबर कर दिया तो हमारा क्या हो गया, mg बराबर में EQ। अब देखिए क्या करेंगे, mg बराबर में EQ। अब क्या करेंगे, E तो हमको दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो एक फॉर्मूला और होता है, E बराबर में होता है 1v अपॉन में d। क्या होता है, E बराबर v अपॉन में d। Q mg जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अब v आपको निकालना है, Q भी दे रखा है, d यानी दूरी भी दे रखी है, m भी दे रखा है, g मतलब होता है, g का मान फिक्स होता है 9.8, तो आप ये रख देंगे। ठीक है, तो d को इधर पहुंचा दीजिए तो हो जाएगा mgd, v नीचे आ जाएगा अपॉन में q हो जाएगा, v का मान आपका निकल आएगा, यानी फॉर्मूला बन गया है हमारा v इज इक्वल टू mgd अपॉन में q। कहाँ से आया, तो फॉर्मूला आया F बराबर mg और F बराबर EQ से, E की जगह रख दिया V अपॉन में D। बस आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, फॉर्मूला आपका बन जाएगा। इसमें विभवांतर निकालना है तो मात्रक आप क्या लिखेंगे, इसका वोल्ट लिखेंगे। उसके बाद अगला सवाल देखिए, यहाँ पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान निकालना है। दे रखा है द्रव्यमान M दे रखा है और साथ में आवेश दे रखा है, तो आप कैसे इसको निकालेंगे, ये देखिए फॉर्मूला वही लगाया, F बराबर mg और F बराबर में EQ। ठीक है, दोनों को आप बराबर रखेंगे, पहले और दूसरी समीकरण बना लीजिए, बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, mg बराबर में EQ। ये देखिए सेम फॉर्मूला लगा हुआ है, m दे रखा है, g का मान आप रख देंगे 9.8, q का मान ये दे रखा है, e का मान आपको निकालना है, बस निकल आएगा आपका। मात्रक लिख दीजिए न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्मूला, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए लंबाई दे रखा है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है यानी कि E का मान, थीटा भी दे रखा है यानी एंगल, क्या कह रहा है यहाँ पर, इतने मीटर न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को भाई लिखते हैं टाउ से, टाउ का मान भी दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है यानी पी निकालना है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पी सॉरी यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा टाउ बराबर पीई साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अभी देखिए दो ही तीन फॉर्मूले बताए हैं, टाउ का मान आपको दे रखा है, पी का निकालना है, ई और थीटा का मान भी दे रखा है 30। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपका ये वाला सवाल भी लग जाएगा। दो तीन फॉर्मूले कौन कौन से आपको याद करने हैं, देखिए फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। फॉर्मूला पहला हमारा था Q बराबर NE। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो Q बराबर IT। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। उसके बाद फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, F बराबर mg। ठीक है, और फिर F बराबर में EQ, यहीं से आपका EQ जो भी मान आपके कहे गए हैं इसके अकॉर्डिंग निकल सकता है। उसके बाद हमने अभी फॉर्मूला क्या भरा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले अभी तक पढ़ चुके हैं, इनसे रिलेटेड सवाल जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में। अब हम देखिए क्या पढ़ेंगे। अब देखिए अगला सवाल जो है वो इसमें पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है पूरी, E का मान ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, फ्लक्स निकालना है। तो फॉर्मूला आप याद करिए, हमने बताया था फाई बराबर होता है E डॉट ए। ठीक है, क्या होता है, फाई बराबर E डॉट ए। हो हमने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर डॉट लगता है, क्या लगता है, डॉट, इस तरीके से पॉइंट लगता है दो सदिश राशियों के बीच में, तो क्या करते हैं, दोनों को एक साथ उतार देते हैं और साथ में कॉस थीटा लगा देते हैं। बताया था कि नहीं कि ये कब होगा, जब आपको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर नहीं दे रखा होगा। जैसे कि यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी है चीजें, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया। अगर आपको इसको तोड़ना होता तो आप कैसे तोड़ते, ये कॉस थीटा। तो फॉर्मूला मेन क्या है हमारा, फाई बराबर E डॉट ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। उसके बाद अगला है हमारा, यहाँ पर चालक की त्रिज्या दे रखी है यानी आर का मान, और धारिता और उससे आवेश की गणना करनी है आपको। धारिता का मतलब है C निकालना है, आवेश का मतलब है Q निकालना है, और विभव दे रखा है 1000 वोल्ट। तो आपको कैसे लगाएंगे, आपको फॉर्मूला लगाइए, C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या होती है, गोलीय चालक की धारिता होती है। ये भी फॉर्मूला आपको बता चुके थे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। उसके बाद आपको निकालना था यहाँ पर Q, तो Q बराबर होता है CV। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो भाई फॉर्मूला आया C बराबर QV से। ये धारिता का फॉर्मूला होता है, C बराबर QV। Q का मान कैसे निकला, यहाँ पर V को उधर पहुंचा दीजिए तो Q बराबर हो जाएगा CV। दोनों फॉर्मूले लगाकर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा अगला जो है, ये देखिए ये सेम वही फॉर्मूला आ गया जो अभी बताया था, F बराबर mg, और हमने बताया आपको F बराबर में EQ। E की जगह क्या रख दिया, V अपॉन में D। देखिए बेसिक सा फॉर्मूला है, दो फॉर्मूलों की इक्वेशन बनाकर हमने इस फॉर्मूले को बना दिया। वही सेम फॉर्मूला है जो भी बताया था ऊपर वाला। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या किया है, ऊपर अभी संधारित्र के फॉर्मूले में हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक C बराबर Q अपॉन में V और एक पढ़ा हमने C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में
आर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और याद करिए इसी चैप्टर का है, U बराबर हाफ CV²। U क्या है यहाँ पर, ऊर्जा है, क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए C दे रखा है, V दे रखा है, फॉर्मूला ये लगाया डायरेक्ट और आपका आंसर यहाँ पर U का मिल जाएगा जूल। ऊर्जा है तो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। उसके बाद अगला फॉर्मूला ये देखिए, एक है हमारा E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व, और सिग्मा बराबर भी क्या होता है, Q अपॉन में A। ठीक है, तो सिग्मा बराबर Q अपॉन में A आप फॉर्मूला लगाएंगे, Q का मान यहाँ पर आपको निकालना होगा। E दे रखा है, A दे रखा है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से Q का मान आपको मिल जाएगा कब, जब आपको तीव्रता निकालनी होगी और आपको यहाँ पर Q दे रखा होगा, A दे रखा होगा। तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, E बराबर में चाहे तो डायरेक्ट आप ये लगा दीजिए और चाहे तो आप ये लगा दीजिए, और सिग्मा को हटाकर आपको क्या लगाना होगा, Q अपॉन में A। उसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला, उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लंबाई और द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है और प्रतिरोध का अनुपात आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, लंबाई का मतलब है L और द्रव्यमान का मतलब है M। ये देखिए रेशियो दोनों के दे रखे हैं। प्रतिरोध का मतलब है R यानी रेजिस्टेंस, इसका आपको निकालना होगा रेशियो। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, 2020 में पूछा भी गया है। फॉर्मूला आप लगाएंगे R बराबर रो एल अपॉन में A। ये फॉर्मूला क्या है तो बता देते हैं, R यहाँ पर प्रतिरोध है, रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, L चालक की लंबाई है और ये क्षेत्रफल है। क्या करा यहाँ पर, पहले आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद क्या किया, यहाँ पर L से गुणा और भाग कर दिया। जब आप L से गुणा और भाग इसमें करेंगे तो ये देखिए L² हो गया, नीचे L आ गया, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, आयतन बनाते हैं। आयतन का मतलब क्या है, V बनाता है। तो देखिए क्या किया, इसको हटाकर V लिख दिया यहाँ पर। ऊपर ये जो बना हुआ है इसको रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध। अब क्या किया, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, D बराबर M अपॉन में V। ये फॉर्मूला क्या है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। तो देखिए यहाँ से अगर आप V का मान निकालेंगे तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे में घनत्व। तो देखिए V को हटाकर M अपॉन में D कर दिया। ये देखिए यहाँ पर आप करेंगे M अपॉन में D ऊपर पहुंच जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा बन गया है R बराबर में रो L² D अपॉन में M। ये फॉर्मूला सारा हमने बना लिया है। अब ये चीजें यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएंगी तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये देखिए इस तरीके से अनुक्रमानुपाती निशान लगाकर L² अपॉन में M कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको दे रखी थी, लेंथ और हमारा मास दे रखा था। तो आप सारा रेशियो लिख लेंगे और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है, तो तार के एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर आपको तार का प्रतिरोध बताना है, उसकी प्रतिरोधकता बतानी है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना होगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है आप लिख लीजिए, मोस्ट 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 वांटेड, क्योंकि इसलिए इस टाइप का न्यूमेरिकल लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था, शायद 1 या 2 नंबर में पूछा गया था। कि कैसे पूछा गया था, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर जैसे कि 3 पार्ट है, अगर आपका 1 नंबर में आएगा तो केवल एक ही पार्ट पूछा जाएगा। इस तरीके से कैसे क्वेश्चन आता है कि तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है या 4 गुनी कर दी जाती है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया उसी से लगता है, क्या लगता है, R बराबर रो एल अपॉन में A। ठीक है, आप इसको पहले समीकरण बनाते हैं, कैसे करके, पहले रो यहाँ पर क्या कर देते हैं, R1 कर देते हैं, रो 1 L1 A1 इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा फॉर्मूला, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, R2 बराबर रो 2 L2 अपॉन में A2। ठीक है, दो चीजों के लिए लगाएंगे, दोनों समीकरणों को बनाएंगे, दोनों को बराबर करते हैं, और यहाँ पर इससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं A1 L1 बराबर A2 L2। इस तरीके से सारी वैल्यूज को निकाल कर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, रो 1 L1 बराबर A1 बराबर लगा देते हैं रो 2 L2 अपॉन में A2। ठीक है, सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आपका निकल आता है। तो ये जो न्यूमेरिकल होते हैं बस इसी के बेस पर होते हैं, आपको आयतन को पहले बराबर करना होता है और फिर लास्ट में आपको फॉर्मूला लगाना होता है R बराबर रो एल अपॉन में A। सब बहुत आसान होता है और इस टाइप का न्यूमेरिकल लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो आपको छोड़ना नहीं है। तो आई होप आपको पूरे क्लास अच्छे से बता पाए होंगे। पूरे क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो सारे बता दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो आगे और आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।